हेलो स्टूडेंट, सीएसएस की 10th क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड टू बॉर्डर और फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। जबकि पिछले क्लास में हम लोगों ने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी रिलेटेड टू पैडिंग और मार्जिन को प्रैक्टिकल करके देखा था। तो चलिए बिना देरी के हम आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। जबकि आज के इस क्लास को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप जेआर ग्रुप के परिवार के हिस्सा भी बन सकें। प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू बॉर्डर्स। तो हम पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी। द बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट अ स्पेसिफिक साइज और बाय यूजिंग वन ऑफ द प्री डिफाइंड वैल्यू लाइक थिन, थिक और मीडियम। तो हमारा बॉर्डर का पहला प्रॉपर्टीज है बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी। इसकी मदद से हम लोग बॉर्डर के साइज को सेट करते हैं। उसके लिए हम लोग पिक्सेल्स का, परसेंटेज का, ईएम और भी जितने मापक उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर हम प्री डिफाइंड वैल्यू जिसमें थीन, थिक और मीडियम ये प्री डिफाइंड वैल्यू है, इसका भी यूज करके अपने बॉर्डर के साइज को डिफाइन कर सकते हैं। और इसका सिंटेक्स है बॉर्डर विथ। यहाँ पे मैंने प्री डिफाइंड वैल्यू का इस्तेमाल किया है थीन, जबकि आप यहाँ पे 10 पिक्सल, 5 पिक्सल, 2 पिक्सल या कुछ परसेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे वाइट मैंने फिक्सल में भी डिफाइन किया। कलर ऑफ बॉर्डर हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है कलर से। द बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी यूज टू सेट द कलर ऑफ द बॉर्डर। हमारा जो कलर बॉर्डर प्रॉपर्टी है, इसके इस्तेमाल करके हम लोग कलर को सेट करते हैं अपने बॉर्डर्स के। हम उसे कलर क्या रखना चाहते हैं, अपने बॉर्डर्स का कलर क्या देना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक होता है। अगर हम उसे ग्रीन, ब्लू, रेड, व्हाइट या कुछ और भी डिफाइन करना चाहते हैं तो हम इस बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके उसे डिफाइन कर सकते हैं। द कलर कैन बी सेट बाय, और इस कलर को हम सेट कैसे कर सकते हैं? एक तो नेम, दूसरा हैक्स, तीसरा आरजीबी और चौथा ट्रांसपेरेंट। नेम का मतलब है कि आप किसी भी कलर को उसके नाम से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे में ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन। और हैक्स हमारा हैक्स कोड होता है कलर का, जो हैशटैग से शुरू होता है। और आरजीबी मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन को मिलाकर एक कलर होता है। आपको इस तीनों का नंबर डिफाइन करना होगा। आप आर कितना देना चाहते हैं, आप जी कितना देना चाहते हैं, या आप बी कितना देना चाहते हैं। ये सारे मैं आगे के क्लासेस में जब मैं कलर को अच्छी तरह से एडवांस HTML में डिफाइन कर रहा हूँ तब मैं आपको समझाऊंगा। और एक ट्रांसपेरेंट, तो इसका इस्तेमाल आप अगर अपने बॉर्डर को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है उसी का इस्तेमाल करें, तो आप उसे ट्रांसपेरेंट भी छोड़ सकते हैं। इसका सिंटेक्स है बॉर्डर कलर। मैंने यहाँ पे हेक्स कोड का इस्तेमाल किया है। तो अब हम तीसरा प्रॉपर्टी से बात करते हैं, बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द व्हाट काइंड ऑफ बॉर्डर टू डिस्प्ले। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग अपने बॉर्डर के स्टाइल को डिफाइन करने के लिए करते हैं। वो किस तरह का होगा, किस तरह का दिखेगा। द डिफरेंट वैल्यू ऑफ बॉर्डर स्टाइल आर डॉटेड। वो डॉटेड हो सकता है, वो डैश्ड हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, वो डबल हो सकता है, या हम उसी कोई भी स्टाइल नहीं प्रोवाइड करना चाहते तो हम उसे नन से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम उसे हिडन छिपा भी सकते हैं। उसे हिडन कर देंगे, उसका वैल्यू हिडन कर देंगे तो वो हिडन हो जाएगा, वो हमें दिखेगा नहीं। यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल मैंने सॉलिड कर रखा है। अब हम बात बॉर्डर की करते हैं। बॉर्डर एक हमारा बॉर्डर प्रॉपर्टीज के अंदर ही आता है। द बॉर्डर प्रॉपर्टी इज यूज टू शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ये एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल एज ए शॉर्ट हैंड करते हैं टू स्पेसिफाई द ऑल इंडिविजुअल बॉर्डर प्रॉपर्टी इन वन प्रॉपर्टी। आप अभी जो भी ऊपर पढ़े, ये हम का पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये सब हम एक बॉर्डर के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं। हम इसी के बार बार इन सारे को डिफाइन करने के लिए बार बार हमको कभी बॉर्डर वाइट, कभी बॉर्डर कलर, कभी बॉर्डर स्टाइल, ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम केवल एक बॉर्डर पार्टिकुलर एक हमारा प्रॉपर्टी है बॉर्डर, हम उसके अंदर इन सारे प्रॉपर्टी को एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप किस तरह से इन सारे कलर्स को एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल हमारा बॉर्डर विड्थ है, सॉलिड हमारा ये स्टाइल है, और ये ग्रीन हमारा कलर है। तो ये तीनों को मैंने एक ही लाइन में एक साथ डिफाइन किया। तो इसका सीक्वेंस होता है पहले विड्थ, फिर उसे उसके स्टाइल को, और फिर उसे कलर को। तो इस सीक्वेंस में आप
बॉर्डर प्रॉपर्टी के अंदर अपने सारे बॉर्डर के प्रॉपर्टीज को एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात फ्लोट की करते हैं। Float is the property that forces any element like image or table to float left, right, none, inside, etc. its parent's body with the rest of the element around it. हम फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसी भी एलिमेंट के ऊपर फोर्स करके उसे लेफ्ट, राइट, नन या इनसाइड कर सकते हैं। जैसे में वो टेबल हो सकता है, वो एलिमेंट टेबल हो सकता है, या फिर हमारा इमेज हो सकता है। मैंने आपको HTML में फ्लोट का इस्तेमाल करके दिखाया था, और उसमें मैंने आपको एक इमेज के साथ अपने टेक्स्ट को अरेंज करते हुए दिखाया था। जब लेफ्ट करते थे तो हमारा जो टेक्स्ट था वो राइट में, और जब हम उसे राइट करते थे तो हमारा टेक्स्ट लेफ्ट में, इस तरह से मूव करता था। और हम ये उसके पेरेंट्स बॉडी के अंदर में ही कर सकते हैं, वो दूसरे एलिमेंट के साथ इस तरह से हम उसे अरेंज कर सकते हैं। और इसका सिंटेक्स होता है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने IMG को एक इमेज को टारगेट किया और उसे फ्लोट प्रॉपर्टी मैंने दिया फ्लोट, और उसका वैल्यू मैंने दिया लेफ्ट। मतलब कि जो हमारा इमेज है वो फ्लोट के लेफ्ट में चला जाए और जो बाकी रेस्ट एलिमेंट है वो हमारे राइट में आता है। तो हम आज के आ चुके अपने क्वेश्चन टाइम में, और आपसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वैल्यू यूज्ड फॉर बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर के वैल्यू के लिए हम लोग कितने तरह के वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं? 1, 2, 3 या 4? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में मेंशन करें। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बतला देता हूं। इसका आंसर हुआ 4। तो अब आपसे मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ RGB कलर कंटेंट। RGB का जो कलर कंटेंट है उसका ऑर्डर क्या है? रेड ग्रीन ब्लैक, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लू, और नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा रेड ग्रीन ब्लू। RGB रेड ग्रीन और ब्लू, यही इसका कलर ऑर्डर है। यही 3 कलर का कंटेंट करता है RGB। तो तीसरा सवाल है, ऑर्डर ऑफ बॉर्डर प्रॉपर्टी इज। बॉर्डर प्रॉपर्टी का ऑर्डर क्या है? सबसे पहले हम स्टाइल वाइड कलर को डिफाइन करते हैं, या फिर कलर स्टाइल वाइड को डिफाइन करते हैं, या फिर वाइड स्टाइल और कलर को डिफाइन करते हैं, या वाइड कलर और स्टाइल को डिफाइन करते हैं। तो इसका ऑर्डर है, हम सबसे पहले वाइड को, फिर उसके स्टाइल को, और फिर उसके कलर को डिफाइन करते हैं। वाइड हम पहले पिक्सेल्स में दिए थे, जो आपको एग्जांपल दिया है सिंटेक्स, उसमें मैंने सबसे पहले पिक्सल दिया था, उसके स्टाइल उसका सॉलिड होना चाहिए, और उसका कलर मैंने ग्रीन ब्लू जो भी रखा हो। अब आपसे चौथा सवाल है, विच इज नॉट द वैल्यू ऑफ फ्लोट। इनमें से कौन सा वैल्यू फ्लोट का नहीं है? राइट, नन, लेफ्ट, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। आप ये सारी वैल्यू फ्लोट प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों वैल्यू हमारे फ्लोट के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो आज आपसे सवाल है, which generation of browser that introduced DHTML technology to the internet। वो कौन से जनरेशन का ब्राउजर था जो हमें DHTML टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम? तो आपको ये सर्च करना है, आपको ये आंसर बतलाना है। आपको अगर आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में मेंशन करें, और नहीं तो मैं आपको इसका आंसर अगले क्लास में बताऊंगा। तो इस क्लास में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ फिर अगले क्लास में, जिसमें मैंने आज जो आपको टॉपिक पढ़ाया, प्रॉपर्टी रिलेटेड टू बॉर्डर और फ्लोट, ये दोनों को हमने प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिले, और इसी तरह से आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट यहाँ अवेलेबल होते रहेंगे। और आपके सारे जो नोट्स हैं वो हमारे ZRworld.in की वेबसाइट पे अपलोड है, और आपके इस चैप्टर का नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मेंशन कर दिया है। तो आप वहां से जाकर अपने नोट्स को डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।